हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं और आज सीरीज का दूसरा दिन है। कौन सा दिन है बाबू मेरे? सीरीज का आज दूसरा दिन है और आज काफी हम लेट हो गए। क्यों लेट हो गए आपको पता ही होगा सर, और कमेंट बॉक्स में पिन तो आप लोगों को कर ही दिया गया होगा सर। ठीक है ना, जाम में फंस गए थे खाना खाने और जाम में जो है ना हम फंस गए सर। ठीक है, तो चले बाबू, जाम से फंस गए सर, हम आ गए आपके सामने और यहाँ से सीरीज का आज दूसरा दिन है और सीरीज का आज दूसरा दिन है भैया। हम लोग शुरू करने वाले हैं जबरदस्त वाला। ओके सर, तो आज क्वेश्चन नंबर कितना होने वाला है जल्दी से बता दो बाबू सबको मिलकर के, कितना नंबर क्वेश्चन होने वाला है आज? तो आज 81 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन कहां से शुरू होगा बाबू मेरे? 81 से बाबू मेरे शुरू होने वाला। तो सब कोई तैयार है क्या? जल्दी से बताइए, सब कोई तैयार है क्या? जल्दी से बताइए। अगर आप लोग तैयार है भाई मेरे तो एक बार शेयर कर दो, सब कोई मिलकर शेयर कर दो। और सीरीज बाबू मेरे मिस मत करना, गलती से भी सीरीज को आप लोग मिस नहीं करोगे। ओके सर, तो चलिए 81 से कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं सर सबसे पहले। ओके सर, जरा ध्यान से। यस सर, बिल्कुल आप लोग शुरू हो गया सर। 81 से भैया मेरे शुरू करना। और एक बार सर हम फंस गए थे सर, जाम में फंस गए थे। ठीक है सर, और जाम बड़ा मुश्किल से सर, जाम से हम लोग कैसे कैसे करके जो ना निकल के आए। खैर छोड़िए सर, वो तो चलते रहेगा सर। अपना कार्यक्रम शुरू किया जाए सर। ओके, तो चलिए भाई सब कोई जल्दी से जुड़ जाइए, जितने भी दोस्त भाई बहन हैं, और एक बार शेयर कर दीजिए सर। सबको एक बार शेयर कर दीजिए सर। सब कोई तैयार है भाई? तो चलिए यहां से कार्यक्रम शुरू होता है और यहां से जो है ना आपका भैया मेरे ये वाला आंसर जो है ना बताना है आपको। बता दो जल्दी से सर। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है सर? जल्दी से बता दो सर। लसिका, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स या फिर कोई नहीं सर? जल्दी से बताओ। ओके, तो इसमें कौन सा है भैया मेरे? तो इसमें प्लेटलेट्स होगा। कौन सा होगा? प्लेटलेट्स। इसको भैया मेरे कभी कभी आपको बिंबाणु भी देता है। क्या देता है? बिंबाणु भी बाबू मेरे कभी कभी देता है सर। क्या देता है ये? कभी कभी बिंबाणु भी बाबू मेरे ये देता है। चीजें क्लियर? ओके सर, चीजें क्लियर ना? हाँ सर, चीजें क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज भैया मेरे किसने की थी सर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी सर? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग ने? किसने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज बाबू मेरे? किसने किया था? जल्दी से बता दो आंसर प्लीज। जनता जवाब चाहती है सर, है ना? जनता जवाब चाहती है। चलिए गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग, नमस्कार सबको गुड इवनिंग। चलिए आंसर बताइए सर। जनता जवाब, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज बाबू मेरे किसने किया था? यस मेरे भाई। ओके सर, तो इसमें क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड सर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है सर। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किससे बनता है बाबू मेरे? अवतल से बनता है, उत्तल से बनता है, समतल से बनता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किससे बनता है बता दो। ओके सर, बिल्कुल। इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बाबू किसमें बनता है? जल्दी से बता दो। एक बार शेयर कर दो बाबू सबको, है ना? सबको एक बार शेयर कर दो। और शायद यहां से लिंक जो है ना वो शेयर हो भी चुका है सर, और आप लोग भी एक बार शेयर कर दो ताकि जितने लोग जो है ना यहाँ से नाराज होके गए हैं जो है वो खुशी खुशी वापस लौट के आ जाए सर। नाराज मत होना सर, है ना? नाराज मत होना सर। हम परिस्थितियों के मारे हुए इंसान हैं, लेकिन परिस्थितियों के विपरीत हम लोग चलते हैं, है ना? तब जाके हम लोग यहाँ पे खड़े हो पाते हैं सर। तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर। बी नंबर बिल्कुल सही है सर। उत्तल दर्पण वाला अपना मामला सही है। हाँ सर सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है सर? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, न्यूटन होता है, मीटर होता है या फिर एम्पियर होता है? ये बता दो जल्दी से सबको मिलकर सर। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र का सर एसआई मात्रक क्या होता है ये बता दो जल्दी से सर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है या फिर न्यूटन होता है या फिर मीटर या फिर एम्पियर? भैया में टेस्ला होता है। क्या होता है भाई? टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है ना खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता सर? खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता सर। सीएनजी का नहीं होता है, एलपीजी का नहीं होता, बायोगैस का नहीं होता, कोयला का नहीं होता। किसका नहीं होता ये बता दो सर। किसका नहीं होता है मेरे दोस्त? तो इसमें जो है ना अपना कोयला का तो होता है सर, बायोगैस का होता है, एलपीजी का होता है सर, सीएनजी का नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर सर। बिल्कुल सही है सर। ओके, बिल्कुल सर। क्या है यहाँ पर? ए नंबर बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, क्या बात है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। ओके, सबको मिलकर एक बार बाबू मेरे शेयर कर दो सबको, दिल पे हाथ रख के। ओके सर, दबा दो सर, है ना? अरे शेयर कर दो। देखो मेरे दोस्त, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है सर? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, फिर इससे इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दो सर। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है मेरे दोस्त कैसा होता है? अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है सर। कोई कसट वसट तो नहीं है? बी नंबर सही है ना? हाँ सर बिल्कुल सही है।
क्लास बिल्कुल भैया मेरे आप लोग, हाँ सर लेट हम हुए हैं सर, लेकिन आप लोग क्लास मिस मत करना गलती से भी, है ना सर। इसमें से बाहर एक भी 1000 में से क्वेश्चन से बाहर भैया मेरे आपसे मात्र 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बाहर का एक भी नहीं रहेगा। ओके चलो मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है सर? कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, परितारिका होता है या फिर पुतली होता है? इसमें से कौन जो है ना भैया मेरे, इसमें कौन जो है ना रंगीन भाग होता है नेत्र का? तो नेत्र का रंगीन भाग बाबू कौन होता है, जल्दी से बताओ सर, इसको बता दो मेरे जिगर के छल्लो। तो इसमें भैया मेरे परितारिका को आप याद रखिएगा सर, है ना। ये रहा अपना आंख, वाह वाह क्या बात है सर, ये रहा अपना आंख, ये रहा बीच में पुतली, और यही तो कलर देता है सर। ये क्या है अपना परितारिका सर, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है सर। तो ये अपना जो होता है ना, यही तो होता है अपना कलरफुल वाला भाग। ओके चलो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक साधारण प्रिज्म के कितने सतह होते हैं सर? या फिर एक साधारण प्रिज्म जो है ना कितने सतहों से घिरा होता है? ये आंसर बताओगे आप लोग। ओके सर, यस सी को लॉक किया जाए तो मैंने लॉक कर दिया सर। इसको बताइए सर, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं सर? अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम बाबू मेरे ज्वाइन नहीं किए हो आप लोग, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। नोटिफिकेशन बाबू मेरे लगातार जो है ना वहीं पे भेजा जाता है ना। डिले होता है, लेट होता है, क्लास बंद होना है, कैसे होना, सारा नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक भैया मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप जो ना कर लोगे। तो भैया मेरे कितने होते हैं सतह? 5 होते हैं। अगर आपसे पूछाएगा त्रिभुजाकार सतह कितने होते हैं, त्रिभुजाकार सतह भैया मेरे कितने होते हैं? तो 2 होते हैं सर। और आयताकार भैया मेरे कितने होते हैं? तो आयताकार बाबू मेरे कितने होते हैं? तो आयताकार अपना जो है ना 3 होते हैं। तो याद रखना तीनों मिलकर कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। तीनों मिलकर कितने हो गए सर? 5 हो गए। खेल खत्म। हाँ सर, अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा सर। वाह क्या बात है सर, जबरदस्त बड़ा क्वेश्चन है सर, कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के हमेशा बराबर होता है, तो दर्पण कौन सा हो सकता है? उत्तल हो सकता है, अवतल हो सकता है, समतल, या फिर उत्तल और अवतल दोनों हो सकता है? बता दो जल्दी से सर, कौन हो सकता है सर? ओके सर जी, ओके तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू जल्दी से बता दो। तो इसमें भैया मेरे समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में भैया मेरे वस्तु के आकार का होता है सर, समतल दर्पण में वस्तु के आकार का होता है। ओके ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भैया मेरे इस तरह का सीरीज अपना सोशल साइंस में भी चलवाएंगे, हम मैथ्स में भी चलवाएंगे सर, हिंदी में भी चलवाएंगे, संस्कृत में भी चलवाएंगे, है ना, सबका सीरीज चलेगा। बस बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। हाँ सर, चलिए इसको बताइए सर, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है सर, किसको बदलता है? याद रखना सर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है सर, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। विद्युत को यांत्रिक में बदलने का काम कौन करता है सर? जनरेटर करता है, विद्युत मोटर करता है, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों करता है सर, इनमें से कोई नहीं। बता दो सर जल्दी से मिलकर। तो 90 का क्या होगा सर, ये बता दो जल्दी से सर। अच्छा 90 का क्या होगा बाबू मेरे? 90 का आंसर आना शुरू हो गया सर, विद्युत मोटर। बच्चे आप लोग बहुत पीछे चल रहे हो, सब कोई जो ना लाइव वाला बटन पे क्लिक कर लो एक बार, जहां पर लाइव लिखा होगा वहां पर एक बार क्लिक करो, पहुंच जाओगे यहां तक सर। ओके चलो बाबू, तो इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर भैया मेरे, उसमें क्या करो, विद्युत जोड़ो तो क्या करता है सर? वो घूर्णी गति करता है सर, ठीक है ना, जिससे क्या होता है सर, हमको उसको वो जो है ना वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला जो है ना यहाँ पर आपके सामने सर, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है सर? किसके कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं सर? क्या होता है सर? आकाश जो है ना नीला क्यों प्रतीत होता है, बताइए आंसर आप लोगों का सर। हाँ, टेलीग्राम का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, t.me करके /Wi-Fi स्टडी सॉल्यूशन कुछ लिखा होगा सर, या फिर सर्च भी कर लो आप वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन, या फिर सर एग्जाम प्लेयर भी सर्च करोगे तो आ ही जाएगा। ओके सर, तो बता दो, तो इसमें क्या होगा सर? 91 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड सर, प्रकाश के परावर्तन, प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन सर, सामान्य नेत्र जो है ना अधिकतम दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है सर। अधिकतम कितनी बात हो रही है सर? अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को देख सकता है सर? तो जाहिर सी बात है ये कई दफा हम लोगों ने पढ़ा भी है सर, लेकिन क्या करें सर, VVI क्वेश्चन है सर। क्या करें हम, जितना भी क्वेश्चन बाबू मेरे वो आ रहा है सर VVI क्वेश्चन, आप जो पढ़ते हो ना सर थंबनेल पे VVI है ना, वो VVI वाला मामला है सर। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा सर? तो अनंत भैया मेरे अधिकतम दूरी की बात हो रही है सर, अधिकतम कितना दूरी? तो अनंत तक बाबू मेरे देख सकता है। अगला क्वेश्चन सर, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है सर? 1 के बराबर होता है, 1 से कम होता है, या फिर 1 से अधिक, या फिर 0 होता है? बता दो सर कितना होता है बाबू मेरे, जल्दी से बता दो सर। यानी ये वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में सर जी कितना होता है? 1 के बराबर होता है, 1 से कम, या फिर 1 से अधिक होता है? तो इसका भी थोड़ा सा आंसर आप लोग बता ही दो सर।
एक काम करते हैं सर, आप लोग ये सर्च करना सर, अपवर्तनांक की बात हो रही है सर, है ना, क्या होगा सर, शून्य तो नहीं होता है सर, शून्य तो नहीं होता क्योंकि निर्वात का होता है मेरे दोस्त। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी एक से अधिक होता है सर, क्या होता है, एक से अधिक होता है, लगभग लगभग जो है ना एक से अधिक भैया मेरे थोड़ा सा अधिक होता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। ओके, चल मेरे भाई इसको बताना मेरे दोस्त, जल्दी से सब कोई मिलकर बताओगे, है ना, जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं सब कोई मिलकर बताओगे, जल्दी से फटाफट सब कोई मिलकर। ओके सर, नजर जिधर जिधर चाहे उधर तो ही नजर आए, ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम। चलो सर ठीक है। ओके, आगे बढ़े सर, इसका आंसर बताओ सर। सामान्य नेत्र है बाबू मेरे, ये सामान्य नेत्र के लिए सर दूरबिंदु कितना है सर, तो अनंत पर। हाँ सर, दूरबिंदु अनंत पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर सबको मिलकर। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है सर, ये कई दफा प्रश्न पूछा गया, ये है ना, पश्च दृश्य दर्पण सर, आप लोग तो है ना अब जुबान पे ये हो गया होगा सर, ये कई दफा जो है बाबू मेरी ये पूछा गया है। तो ये तो बता दो सर, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है सर, तो किसका किया जाता है बताओ सर, किसका किया जाता है सर, है ना, किसका किया जाता है सर, ये बता दो जल्दी से सर। तो इसमें भैया मेरे, अरे इसमें सामान्यतः दूरबिंदु सर अनंत होता है ना। चलो यहां पर देखो, इसमें पश्च दृश्य में किसका इस्तेमाल होता है सर, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सर, उत्तल दर्पण का। क्यों होता है सर, क्यों होता है आप बताओगे सर, क्यों होता है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल, क्यों होता है सर, क्योंकि वो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब जो है ना वो बनाता है सर, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलो सर एक बार शेयर कर दो सब कोई, है ना, दिल पे हाथ रख के एक बार शेयर कर दो सर। कहोगे सर दिल पे हाथ रखेंगे तो शेयर कैसे करेंगे, कर दो फिर भी। चलो यहाँ पर देखो, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है बाबू मेरे, किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बाबू मेरे बराबर होता है किसके होता है, जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर। यस, 1 माइक्रो एम्पियर बाबू मेरे बराबर होता है किसके होता है, जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर। 1 माइक्रो एम्पियर जो है बाबू मेरे वो किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ सबको मिलकर। यस मेरे जिगर के छल्लो, बताओ 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 बताओ। यस, 1 माइक्रो है ना सर, हाँ 1 मिली एम्पियर है सर, ये माइक्रो नहीं है सर, क्या ये मिली एम्पियर है, वही तो मैं भी बोलूं सर। तो यहां पर मिली एम्पियर जो है ना वो किसके बराबर होता है, जल्दी से बता दो सर। 96 का बच्चे बता रहे हैं सर डी नंबर, लेकिन डी नंबर नहीं होगा सर, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। सुनो जरा ध्यान से सर, और 1 माइक्रो एम्पियर ये होता है सर, सॉरी 1 माइक्रो एम्पियर ये होता है, और इसका जो है ना ये बराबर होता है अपना 1 म्यू ए जो है ना वो बराबर होता है 10 का पावर -6, है ना, ये होता है सर, इतना एम्पियर के बराबर होता है। ओके सर, तो आपके पास जो है ना पता चला सर। ओके, चीजें क्लियर सर, हाँ क्लियर सर। अगला क्वेश्चन, डीजल का उपयोग होता है सर किस में होता है, भारी वाहनों में होता है या फिर सर जी यहाँ पर रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, या फिर इनमें से सभी में डीजल का उपयोग किस में होता है बाबू, बता दो जल्दी से सबको मिलकर सर। हाँ सर, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवा सकते हैं सर, हम सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सर जी करवा सकते हैं और करवाएंगे, है ना, चिंता ना करो सर, अभी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, है ना, अभी 2 क्लास निकला नहीं सर। देखो बच्चे कल 350 समथिंग थे सर, आज बच्चे देखो कितने हो गए सर, 261 हो गए सर। क्यों घट जाते हैं आप लोग, है ना, हम कहते हैं सर रोज जुड़ा करो, मजा आता है सर। लगभग 350 कल थे सर, आज देखो घट के आ गए सर 250 पे। चलो यहां पर, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ। सौर सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं सर, प्रकाश ऊर्जा में करते हैं, गतिज ऊर्जा में करते हैं, ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, किस में करते हैं ये बता दो। सौर सेल जो है बाबू मेरे, सौर सेल जो है ना उसका रूपांतरण किस में होता है, प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, किस में होता है ये बताओ जल्दी से सर। चलो तो किस में होता है भैया मेरे, तो भैया मेरे सौर सेल जो है ना सौर ऊर्जा का रूपांतरण भैया मेरे विद्युत ऊर्जा में करता है। किधर है सर, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर, डी 110% सही है। अगला क्वेश्चन सर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है सर, किस पदार्थ के छड़ का सर उपयोग होता है सर, इस्पात का, पित्तल का, नरम लोहा, या फिर इनमें से कोई नहीं सर, किसका उपयोग होता है ये बता दो जल्दी से मिलकर सब कोई सर। हाँ
इसको बताना मेरे दोस्त, इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से सर नरम लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन सर, 100 क्वेश्चंस पूरे हुए सर। जब किसी चालक तार से, सुनना जरा ध्यान से सर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा जो है ना प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं सर, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं बाबू, जल्दी से बता दो। यस मेरे दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखना मेरे दोस्त, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अगर आपको देगा ना सर ऑप्शन में, सर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है सर, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है सर, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अगर आपको देगा ऑप्शन में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी आप टिक कर लेना। क्या करोगे सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन को भी टिक करोगे। चलो अगला क्वेश्चन सर, यहां पर ओम का नियम इसमें से कौन है सर, ओम का नियम इसमें से कौन है, जल्दी से बता दो सर फटाफट सबको मिलकर। इसमें से ओम का नियम बताओ सर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आर स्क्वायर आई, या फिर V इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर V इक्वल टू 1 प्लस आर, सॉरी आई प्लस आर। इसमें कौन है सर, ओम का नियम इसमें कौन है, जल्दी से बताओ सबको मिलकर सर। तो यहां पर, अरे दाता भाई मेरे कलेजे के टुकड़े, जल्दी से बता दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 101 का आंसर V इक्वल टू आई आर है ना, V इक्वल टू आई आर सर। ओके, तो यस ओम का नियम बाबू मेरे ये है। चलो अगला क्वेश्चन सर, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताओ सर। ये कई दफा पूछा गया सर, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है ना, लेकिन बाबू मेरे ये पूछा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है भाई, जल्दी से बता दो। इसमें जूल है, वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है, कौन है भाई, ये बता दो जल्दी से। जूल का सॉरी विभवांतर का ऐसा ही मात्रक कौन है इसमें, ये बता दो। यस मेरे भाई, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है मेरे दोस्त, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सर, अमीटर का प्रतिरोध होता है सर, अमीटर का प्रतिरोध होता है। एक स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया था सर, शायद अगर आपको याद होगा तो, कि अमीटर का प्रतिरोध जो है ना, पहले आप आंसर बता दो इसका, पहले आप आंसर बताओ। यस बाबू, 103 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो सर। बहुत छोटा होता है सर, इसका प्रतिरोध जो है ना बहुत ही छोटा होता है, इसी कारण से इसको जो है हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में परिपथ में जोड़ देते हैं। परिपथ में इसको हम लोग क्या जोड़ते हैं सर, सीरीज में हम लोग अमीटर को जोड़ देते हैं सर, है ना, परिपथ में हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं सर। क्यों सर, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है ना बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार नाइट्रोजनी पदार्थ जो है ना, इन कचरा की बात हो रही है सर, का उत्सर्जन होता है। सजीव की बात हो रही है सर। अब इसमें देखते हैं कौन बता पाता है सही आंसर, इसका आंसर सही कौन बता पाता है, ये हमको चाहिए सर, सही आंसर चाहिए इसका। तो बताओ जल्दी से सर, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है सर। यहां पर देखो सर, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का जो है ना उत्सर्जन होता है, आंसर प्लीज। ओके, इसका आंसर बताइए सबको मिलकर सर। ओके, तो 104 का आंसर आना शुरू हो गया सर। देखो, अमोनिया भी हमारे जो है ना, जो पानी में रहते हैं मेरे दोस्त, वो छोड़ते हैं सर, है ना। यूरिक अम्ल भी हमारे चिड़िया वगैरह जो पक्षी होता है सर, है ना, जो पक्षी टाइप के होता है सर, वो छोड़ते हैं सर। और यूरिया जो है ना, जो ये जो बोलते हैं जो स्थल जीव जो होते हैं सर, जैसे हम लोग होते हैं सर, तो स्थलीय जीव जो होते हैं सर वो छोड़ते हैं सर, ठीक है ना। तो जो पानी में रहते हैं सर वो अमोनिया छोड़ेंगे सर, अमोनोटेलिक होते हैं। जो पक्षी वगैरह होते हैं सर, ये क्या होता है सर, ये यूरिकोटेलिक होते हैं, और ये यूरियोटेलिक हम लोग जैसे होते हैं जो स्थलीय होते हैं सर, है ना। तो इसमें सभी होते हैं, मतलब सभी जो है ना नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन सर, एक गोलीय दर्पण जो है ना, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी है सर, -20 सेंटीमीटर है सर। फोकस दूरी कितनी है सर, -20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण जो है ना वो कैसा होगा। अब आप लोग इसका आंसर जो है ना स्पष्ट रूप से बताओ, आप लोग इसका आंसर जो है ना स्पष्ट रूप से बताओ मेरे दोस्त, कि एक गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, -20 सेंटीमीटर है। कितनी है मेरे, -20 सेंटीमीटर है। तो वह गोलीय दर्पण जो है ना वो कैसा होगा, कौन सा गोलीय दर्पण बाबू मेरे होगा, ये बता दो सबको मिलकर बताओ कि वो गोलीय दर्पण जो है ना वो कौन सा गोलीय दर्पण होगा। तो इसका आंसर जो है ना आना शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर बी सबको बता रहे हैं मेरे दोस्त। हाँ, अब देखो इसमें जो बारीकी आप लोग को बरतनी है सर, यहां पर माइनस, यानी कहने का मतलब ये क्या है बाबू मेरा, ऋणात्मक है। क्या है बाबू, तो ये है ऋणात्मक, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक फोकस दूरी किसका होता है सर, तो अवतल का होता है। किसका होता है, तो अवतल को होता है। तो अवतल भैया हमारे यहाँ पर ठीक आप करोगे सर। चलो अगला क्वेश्चन, तालाब का जल जो है ना कम गहरा दिखाई देता है, यानी तालाब का तल जो है ना वो ऊपर उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है सर, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आखिर किसके कारण से होता है, प्रवर्तन के कारण होता है, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या फिर ध्रुवण के कारण, किसके कारण होता है ये बता दो सर। ओके, तो 106 का आंसर आप लोग को बता देना चाहिए, अब तक आ जाना चाहिए सर। ओके, जल्दी से बताइए सबको मिलकर सर।
चलिए यहां पर तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है सर, इसके पीछे कारण क्या है? परावर्तन है, विवर्तन है, अपवर्तन है या फिर ध्रुवण है सर? तो जाहिर सी बात है सर अपवर्तन है, ये अपवर्तन की घटना है सर, है ना। कैसी घटना है ये अपवर्तन वाली घटना है सर, ठीक है ना। चीजें क्लियर, मामला सेट है सर? हाँ सर मामला सेट है। चलो यहां पर एक विद्युत मोटर जो है ना वो परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर बाबू मेरे परिवर्तित करता है, किसको किसमें परिवर्तित करता है? आप स्वयं बताओ आंसर प्लीज। किसको किसमें परिवर्तित करता है सर? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब विद्युत मोटर की बात हो रही है सर, है तो इंपॉर्टेंट, है तो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू मेरे ये, ठीक है। तो जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम जो है ना ये करता है सर, कौन? विद्युत मोटर। अगला जो है ना आपके सामने सर, निम्न में से कौन जो है ना उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्न में से कौन जो है ना बाबू मेरे उभयधर्मी ऑक्साइड है? बात क्लियर सर? निम्न में से कौन जो है ना भैया मेरे उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन है भैया मेरे? अब ये बता दो जल्दी से मिलकर सर, सबको मिलकर उभयधर्मी ऑक्साइड बताओ। इसमें शेयर करो बाबू, शेयर करो, शेयर करो, है ना। कल का तो आंकड़ा कम से कम पार करवाओ। कल का तो आंकड़ा पार करवाओ सर। ओके, तो इसमें क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा सर इसमें, है ना, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर आप टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने से, इसको बताओ सर, निम्न में से कौन सा समीकरण जो है ना संतुलित? अब इसमें संतुलित कौन है ये बता दो हमको, है ना। है तो आसान लेकिन बता सकते हो आप, है तो आसान सर लेकिन आप बता सकते हो। इसको बताओ सर, इसमें कौन सा समीकरण जो है ना वो संतुलित है? कौन समीकरण मालूम है इसमें संतुलित है? H2 + Cl2 बराबर HCl, या फिर H2 + Cl2 + 2HCl हो जाएगा, या फिर 2H2 + 2Cl, भैया मेरे ये कितना हो जाएगा? 2HCl हो जाएगा। ये फ्ला फ्ला फ्ला, इसमें से कौन भैया मेरे है? ओके, तो इसका आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा सर, H2 + Cl2 यानी 2HCl, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी भैया मेरे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन इधर भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका बी नंबर बिल्कुल सही है सर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने 110, निम्न में से कौन सा अम्ल जो है ना भैया मेरे इसमें नहीं है? कौन इसमें अम्ल नहीं है ये बता दो सर। ओके, देखते हैं भैया हमारे कौन कौन पहचान पाते हैं इसको। इसमें से कौन जो है ना अम्ल नहीं है? ये HCl है, HNO3 है, H2SO4 या फिर KOH, इसमें से कौन अम्ल नहीं है? ओके सर, 110 का आंसर, आंसर प्लीज। इसमें कौन जो है ना अम्ल नहीं है बाबू मेरे? जल्दी से बता दो। इसमें कौन जो है ना बाबू मेरे अम्ल नहीं है? जल्दी से बता दो। HCl, HNO3, H2SO4 या फिर KOH? ओके, आंसर प्लीज सर। तो इसमें भैया मेरे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, ये क्षार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है सर? क्षारक की बात हो रही है सर। क्षारक को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होता है सर? OH- होता है, या फिर H+ होता है, या फिर A और B दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं सर। यहाँ पर माइनस आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ पर प्लस दिख रहा होगा सर। ओके, तो यहाँ पर OH- या फिर OH+, सॉरी H+, क्या मतलब मुक्त होता है ये बता दो। सबको मिलकर बताओ बाबू मेरे कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH- या फिर H+, या फिर A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं सर। तो हमको तो लगता है सर क्षारक में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए OH-। अगला क्वेश्चन सर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? एक बार पूछा था एग्जाम में, है ना, एक बार भैया मैंने पूछा था एग्जाम में। ओके, है आसान लेकिन पूछा था, है आसान लेकिन पूछा था। चलिए इसको बताइए जल्दी से सर। तो C6H12O6 बाबू मेरे बी नंबर क्लियर है। अगला क्वेश्चन सर, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है सर? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बाबू मेरे क्या है? जल्दी से बता दो सर, सबको मिलकर सर। ओके बाबू, इसको बताइए जल्दी से मिलकर सर। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे? तो मेथेनोइक अम्ल भैया मेरे आपने तो बचपन से पढ़ा है सर, आज ही तो मैंने पढ़ाया है सर, आज ही तो मैंने पढ़ाया है सर, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी हम लोग कहते हैं सर। ओके, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एथेनॉल के क्रिया समूह मूलक इसमें कौन है सर? एथेनॉल की बात हो रही है, यानी अल्कोहल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? यहाँ पर अल्कोहल की बात है। इसमें क्रियाशील मूलक कौन है ना? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक बाबू मेरे इसमें कौन है ये बता दो सबको। अरे लाइक वाइक भी तो कर दो जल्दी से, 300 क्रॉस कराओ लाइक,
है ना। लाइक बाबू मेरे 300 क्रॉस कराओ सबको मिलकर सर। इसमें क्या हो जाएगा, अरे इथेनॉल बोले तो अल्कोहल की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल महोदय कौन है, इसमें बताइए सबको मिलकर सर। दुर्बल अम्ल, चलो अब दुर्बल अम्ल बताओ। ओके मेरे भाई, दुर्बल अम्ल इसमें भैया मेरे अपना ये है सर, है ना, अपना ये है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, दुर्बल अम्ल जो है ना, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का सर इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा सर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये है भैया मेरे क्या अपना दुर्बल अम्ल। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है सर? 19 है, 20 है, 23 है या फिर 35 है सर? पोटेशियम की परमाणु संख्या जल्दी से बता दो मेरे सबको मिलकर, कितना है पोटेशियम की परमाणु संख्या, आप स्वयं से बताओगे सर। ओके सर, जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर, पोटेशियम की परमाणु संख्या बाबू मेरे कितनी है, जल्दी से बताओ सबको मिलकर सर। ओके मेरे दोस्त, 19 है, 20 है, 23 है या फिर 35 है, जल्दी से बता दो सर। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, क्या बात है सर। चलो यहां पर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है सर? बायोगैस कौन है सर? H2 है या फिर CH4 है या फिर C2H6 है या फिर C4H10 है? इसमें से बायोगैस जो है ना मुख्यतः कौन है, आंसर प्लीज। बायोगैस बाबू मेरे इसमें कौन है, बायोगैस कौन है मेरे दोस्त बता दो। यस मेरे भाई, बायोगैस कौन है, तो भैया मेरे बायोगैस जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है सर, मीथेन है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। एक बार भैया मेरे पूछा गया था आपसे, है ना, ये परीक्षा में एक बार पूछा गया साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सर, है ना, एक बार परीक्षा में बाबू मेरे पूछा गया साधारण नमक का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो जाहिर सी बात है सर NaCl, साधारण नमक अपना NaCl होता है। अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं भैया मेरे वो क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं, अवकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, अभी प्रतिफल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बाबू जल्दी से बता दो। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है ना वो क्या कहलाते हैं सर? अभी ऑक्सीकारक कहलाते हैं, अवकारक, अभिकारक या फिर प्रतिफल, क्या कहलाते हैं बाबू मेरे जल्दी से बता दो। ओके सर, तो भैया मेरे अभिकारक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जो भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जो फल स्वरूप प्राप्त होता है सर उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, कौन शून्य वर्ग का तत्व है बाबू मेरे? अभी हमने पढ़ाया नहीं है सर, तो बस इसको आप हीलियम समझ लेना सर, अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं है तो ये पूछना गुनाह ही है ना। तो चलो यहाँ पे सी नंबर टिक कर लेना आप। कार्बन की परमाणु संख्या बाबू मेरा बता दो कितना होता है? कार्बन की परमाणु संख्या बाबू, ओके, कार्बन की बाबू मेरे परमाणु संख्या कितना होता है ये बता दो। 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है सर, 11 होता है, ये बता दो सर। कार्बन की परमाणु संख्या बाबू मेरे जल्दी से बता दो। ओके, कार्बन की परमाणु संख्या बाबू कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या भैया मेरे 6 होती है। कितनी होती है सर? 6 होती है। और यही पूछ दिया जाता है सर बाहरी कोश में, कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताओगे? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताओगे? क्या जवाब होगा आपका? बताओ सर, जवाब क्या होगा आप बताओ सर। तो सीधी सी बात है, बाहरी कोश में बाबू मेरे कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? बाहरी कोश में कितने होते हैं? 4 होते हैं सर, है ना, चतुसंयोजी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन सर, कौन सा कार्बन यौगिक जो है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है सर? कौन सा कार्बन यौगिक जो है ना भैया मेरे सबसे अधिक जो है ना क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है, जल्दी से बता दो सर। तो डबल बॉन्ड वाला जितना भी होता है सर, है ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला जितने भी होते हैं सर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, जितने भी सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है सर, जितने भी होते हैं वो वाला मामला अपना सेट हो। असंतृप्त इसमें देखो कौन है सर? ये तो सर जी नहीं है, ये तो संतृप्त वाले मामले में है सर। ये भी अपना सैचुरेटेड है सर, ये भी संतृप्त है सर, और ये भी सर जी क्या अपना संतृप्त ही है। नहीं, ये संतृप्त नहीं है सर, ये संतृप्त है सर, ये असंतृप्त है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सर। 122 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भैया मेरे। डबल बॉन्ड इसमें होगा सर, CnH2n है बाबू मेरे, ये देख लो एल्कीन है, ये अभिक्रियाशील। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके सर, तो सी नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर, ताम्र एवं टीन के, तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं सर? कांसा कहते हैं, पीतल कहते हैं, सोल्डर कहते हैं या फिर ड्यूरालुमीन कहते हैं सर? तो कांसा की बात हो रही है सर, किसकी बात हो रही है? कांसा की बात हो रही है, और कांसा और टीन की बात हो रही है। तो जल्दी से बता दो सर, कांसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं सर? कांसा और टीन के मिश्र धातु को बाबू मेरे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर। ओके सर, कांसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जल्दी से बताओ फटाफट सबको मिलकर सर। कांसा, सॉरी कांसा है ना, सॉरी तांबा है ना सर,
आंसर तो इसका कासा ही होगा सर आंसर तो इसका कासा ही होने वाला है। तो चलो अब जल्दी से बता दो क्या होगा सर इसका आंसर। अच्छा हम तांबा, अच्छा टीन है ना सर, अच्छा तांबा और टीन की बात हो रही है सर, है ना, किसकी बात हो रही है सर, तांबा और टीन की बात हो रही है, सॉरी सर, तांबा और टीन से क्या बनता है सर, हाँ ठीक तो है सर, कासा ही तो बनता है सर, क्या बनता है सर, कासा ही तो बनता है, सही तो है सर, इससे कासा बनता है सर। ये क्या होता है ना, ये तांबा होता है सर, और क्या होता है सर, जिंक होता है सर। तो पीतल जो बनता है ना सर, तांबा और जिंक से बनता है, ठीक है सर, एक बार सुन लो भाई, है ना। उदाहरण सर पीतल जो बनता है ना मेरे दोस्त, पीतल जो ये तांबा और जिंक से बनता है पीतल सर, तांबा और टीन से बनता है अपना कांसा। और सोल्डर की बात है सर तो सीसा और टीन से बनता है, किससे बनता है सर, सीसा और टीन से बनता है सर, कौन, सोल्डर। ओके तो ये जान लो सर, तो सोल्डर किससे बनता है, सीसा और टीन से बनता है। तो इसको भी साथे साथे लेके चलो सर, छोड़ो मत अकेले, नहीं तो भटक जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है। आज किसी बच्चा ने कहा सर कंफ्यूजन होता है, टिक करो तो सही, इसमें कौन सही है सर। आज क्लास कुछ बारे में कोई बच्चा पूछा है सर कि हाँ हमको सर कंफ्यूजन होता है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में सर। तो देख लो सर, जहां आधा आपको कहीं दिख रहा होगा ना सर, वो मार लो सर, है ना। तो ये अपना कैल्शियम सल्फेट भैया मेरे, अपना जिप्सम होता है सर। और ये क्या होता है भैया मेरे, ये अपना जो है ना अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। क्या होता है मेरे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अम्ल और क्षार जो है ना आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं सर, किसकी बात हो रही है सर, अम्ल और क्षार जो है ना आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं सर, प्रबल क्षार बनाते हैं, प्रबल अम्ल बनाते हैं, लवण या फिर क्षार बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये बता दो सर। ओके मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल और क्षार जो है ना आपस में अभिक्रिया करके भैया मेरे क्या बनाते हैं, अरे लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, लवण बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। वनस्पति तेलों में होती है सर, वनस्पति तेलों में होती है सर लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, या फिर लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, या फिर लघु असंतृप्त, लघु वाला तो छोड़ दो सर, हम इसमें लंबी की बात करेंगे सर। किसकी बात करेंगे हम लोग इसमें लंबी वाला ही बात करेंगे। तो लंबी वाले में भैया मेरे जल्दी से बता दो फटाफट क्या होने वाला है। ओके सर, तो यहां पर जो ना जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं मेरे दोस्त, जिसकी हम बात यहां पे कर रहे हैं सर, बोले तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर, यहां पर खाद्य वनस्पति तेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, तो जल्दी से बता दो मेरे, जल्दी से, वनस्पति तेल में बात हो रही है सर। तो इसमें क्या होने वाला है, देखो यहां पर बच्चे जो है ना ऑप्शन नंबर ए भी टिक कर रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा यार। पेज नंबर निकालो सर, आप एनसीईआरटी का पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 79 निकालो सर। पेज नंबर 79 में सबसे ऊपर देखो सर, वनस्पति तेलों में साधारण जो है ना लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है सर, है ना। क्या होती है सर, लंबी असंतृप्त, है ना, असंतृप्त होती है सर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, ब्यूटेन में कितने क्या सर, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है सर, ब्यूटेन के कितने समावयवी जो है ना वो संभव है। तो मतलब समावयवी करने का तो उसकी संरचना अलग हो सर, ब्यूटेन की संरचना क्या होगा मेरे, वो अलग हो, मामला यहां पर आपको ये बताया जा रहा है सर, ठीक है ना, है ना। एक शायरी चल रहा है सर आजकल टिकटॉक पे, है ना, सब जबरदस्त तरीके से चल रहा है। सुनो जरा ध्यान से सर, सबको मिलकर, किसकी बात हो रही है सर, ब्यूटेन की बात हो रही है। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या बता दो सर जल्दी से मिलकर सर, कार्बन की संख्या बता दो सर, ब्यूटेन में कितना होता है सर। चलो इसको देख लो, यहां पर ब्यूटेन में कितना होता है, 4 होता है ना। चलो अब सब जोड़ लो सर, एक तो यहां पर हो जाएगा इस प्रकार से सर, चलो ठीक है, वो एक ऐसे हो गया सर, ठीक है। एक ऐसे भी तो हो सकता है सर, कार्बन को इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो सर, तो यहां पर कार्बन कार्बन नहीं, तो ये 5 वाला हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही बनेगा सर, है ना, 2 बनेगा, 2, एक तो ये हो गया सर, और दूसरा कार्बन 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 कर लो, और एक कार्बन इसके साथ जोड़ लो सर। तो 2 ही भैया मेरे यहां से संभव है सर, एक तो ये हो जाएगा और एक अपना ये हो जाएगा सर, ठीक है। एक ही जगह भैया मेरे कार्बन जुड़ेगा, ब्यूटेन में तो 4 ही ना होता है सर, तो दो संभव है सर। जिसका आणविक सूत्र क्या होता है सर, एक होता है, और संरचनात्मक सूत्र जो होता है वो अलग अलग होते हैं। तो इसके 2 अलग अलग भैया मेरे संरचनात्मक सूत्र बाबू मेरे वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, भैया मेरे ये मैंने पढ़ाया नहीं है हालांकि फिर भी, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार सर जी तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था सर, तो परमाणु द्रव्यमान सर, है ना। इसको जो है ना आप स्टार मार्क नहीं होमवर्क में लिख लो सर, है ना, हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है इसको, तो ये पूछना गुनाह है सर, ठीक है ना। चलो अब ये बताओ सर, अमोनिया के, ओके ये बता दो बाबू सबको मिलकर सर, इसको ये इसको बताओ, अमोनिया के अणु में
नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है सर? तो अमोनिया क्या होता है सर? NH3 होता है सर। क्या होता है? NH3 होता है सर। ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या पूछा है सर? तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात हो रही है सर। नाइट्रोजन कितना है सर? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 है सर। तो 1:3 अगर कहीं आपको दिख रहा होगा तो टिक कर लो सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। निम्न में से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन होता है सर? एथेन होता है, एथाइन होता है, एथेनॉल होता है, मेथेन होता है सर। अब ये बता दो सर, कमरे के ताप में सर द्रव अवस्था में निम्न में से कौन होता है सर? एथेन होता है, एथाइन, एथेनॉल या फिर मीथेन होता है? तो एथेनॉल भैया मेरे क्या होता है? कमरे के ताप पे है ना, क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन सर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको याद होगा सर, मैंने आपको जो है ना एग्जांपल्स बताया था मैंने आपको सर, एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन के भैया मेरे मैंने जो है ना आपको एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो सर। ओके सर, तो एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन में भैया मेरे, ठीक है, मैंने आपको बताया था सर। तो इसमें बता दो जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर, इसमें कौन होगा? तो इसमें तो हालांकि देखा जाए तो भैया मेरे अपने पास जो है ना कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी यहां से जो है ना भैया मेरे अपना राइट आंसर हो जाएगा सर। ये अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है सर। ठीक है ना, 31 का सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है सर। ओके, आपको याद होगा मैंने बताया था सर क्लास में। निम्नलिखित में से कौन जो है ना अक्रिय गैस है सर? इसमें कार्बन है, हीलियम, चांदी या फिर हाइड्रोजन? इसमें कौन जो है ना अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस इसमें से कौन है? जल्दी से बता दो सर। अक्रिय गैस बाबू इसमें से कौन है? कार्बन है, हीलियम, चांदी या फिर हाइड्रोजन है? तो जाहिर सी बात है सर, हीलियम जो है ना वो अक्रिय गैस है। चांदी गैस थोड़ी है सर चांदी गैस नहीं है सर। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। निम्नलिखित में से सर जी कौन जो है ना उप धातु है? मैं कुछ नहीं बोल रहा सर, बस आप ही बता दो सर। इसमें से कौन उप धातु है सर? इसमें कॉपर है, निकल है, जर्मेनियम है या फिर फेरस यानी लोहा? इसमें कौन जो है ना भैया मेरे क्या है? उप धातु है। उप धातु इसमें से कौन है? जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर। ओके, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा सर? जर्मेनियम। ये अपना क्या भैया मेरे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये उप धातु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बहुत ही आसान है सर, और ये प्रश्न जो है ना ये पूछा गया है, कई दफा पूछा गया है, तो ये याद रखना सर। स्टार मार्क याद रखना बाबू मेरे, स्टार मार्क भूलियो मत बिल्कुल। चला वो, अब इसको बता दो, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सर? चाकू से आसानी से काटा जाने वाला सर सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ सर, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को याद रखना मेरे दोस्त, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं सर? सिनेप्स कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, मेनिंजस कहते हैं या फिर एक्सॉन कहते हैं? क्या कहते हैं सर? नहीं कहते क्या है ना? नहीं कहते क्या, बताइए सर। तो भैया मैंने उसको क्या कहता है ना? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहता है? सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर सबको मिलकर कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? अगला क्लास वर्ग मेरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, अगला क्लास हम नहीं करने वाले हैं। ओके, इसको करो सर। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लौक है, ग्राना है, पत्ती है, स्ट्रोमा है सर। तेजी में इतना भाग क्या है सर, दवा भी नहीं ले पाए हम, है ना, दवा भी नहीं ले पाए हम, है ना, दवा लेने ही गए थे। मुख्य उद्देश्य अपना दवा लेने का ही था, दवा नहीं ले पाए, दवा लेने जाएंगे सर, ठीक है। तबीयत अपना खराब चल रहा है। इसको देखो सर, इनमें से कौन संश्लेषी अंग है? हाँ, कंफ्यूजन 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 कंफ्यूजन। देखो इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है बाबू, इसको बताओ सर जल्दी से। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होंगे सर। हाँ, अब इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। सुनो बाबू, जहां पर अंग पूछेगा तो पत्ती लगाना सर, अंगक पूछेगा तो हरित लवक लगाना। अब क्लियर सर, अब क्लियर ना? तो जहां पर प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा वहां पर क्या लगाओगे? हरित लवक, ठीक है, यानी सेल ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है। ओके सर। और जहां पर कहेगा अंग वहां पर लगाओगे पत्ती। तो बोलो अब क्लियर हो गया ना सर? अब क्लियर है ना सर? तो पत्ती इसका जो ना राइट आंसर आप कर लेना सर, ऑप्शन नंबर। क्यों? क्योंकि यहां पर अंग पूछा जा रहा है सर, और प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा ना सर, तो अंगक कहेगा तो वहां पर आप जो ना हरित लवक लगाओगे, लेकिन फिलहाल पत्ती लगाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है सर? यकृत है, अग्न्याशय है, अंडाशय या फिर एड्रिनल है सर? तो मैंने कल भी बताया था सर, यकृत होता है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन सर, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है सर। पादप जो है ना, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, सॉरी जाइलम जो है ना उत्तरदायी है।
जाइलम यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है सर। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी, ऐसा हो सकता है सर, यहाँ पर किसके लिए उत्तरदायी लिख लेना सर। किसके लिए उत्तरदायी है ऐसा पूछना चाहिए प्रश्न को। तो इसमें सर पादप में जाइलम जो है ना जल के वहन के लिए उत्तरदायी है सर। हाँ, जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। अंडाणु जो है ना निषेचित होता है सर। अंडाणु निषेचित होता, मैंने कल ही बताया था इसको सर। किसमें होता है सर? योनि में होता है, गर्भाशय फैलोपियन नलिका, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर सी भैया मेरे कहां होता है? ये फैलोपियन नलिका में जो है ना ये निषेचित होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। मनुष्य में, सबको मिलकर प्यार से देखो यहां पर, मनुष्य में नासिका छिद्र क्या है सर? नासिका छिद्र, नॉस्ट्रिल्स की बात हो रही है सर। लैरिंग्स, स्वर तंत्र की बात हो रही है। ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं सर, मिलकर बनाते हैं उत्सर्जन तंत्र, पोषण तंत्र, श्वसन या फिर जनन तंत्र, क्या बनाते हैं सर? ओके सर, तो इसका आंसर बिल्कुल लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे रहते हैं सर? रंध्र जो है वो किन कोशिकाओं से घिरे रहते हैं सर? द्वार कोशिकाओं से, तंत्रिका कोशिका से, सहायक कोशिका या फिर इनमें से सभी सर? तो द्वार कोशिकाओं द्वारा जो ना घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर, कंफ्यूज आइएगा मत। ओके चलो मेरे दोस्त, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है सर? संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं सर? ओके, तो आप याद रखना मेरे दोस्त, सबको मिलकर सर उसका क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है सर? विघटन होता है। बात करें ना, टूटते हैं सर वो सब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है सर? सांस लेना है और क्या करना है सर? छोड़ना है। लेना है और छोड़ना है सर, लेना है और छोड़ना है। बात की सर, श्वास लेना है और छोड़ना है सर। श्वसन कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, पोषण या फिर उत्सर्जन क्या कहते हैं बाबू मेरे? तो मनुष्य में सांस लेना है और सांस क्या करना है सर? छोड़ना है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर, सबको मिलकर बताना प्यार से। ओके सर, इसको बताओ। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है सर। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है सर? जाइगोट, ये जाइंग नहीं होगा सर, जाइगोट बनता है, अंडाणु बनता है, शुक्राणु या फिर बीज बनता है। क्या बनता है सर? नर युग्मक अथवा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के निषेचन से बनता है या फिर संयोजन से बनता है, तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त? जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। परागकोश में होते हैं, परागकोश में बाबू मेरे होते हैं, क्या होते हैं सर? बाह्यदल होता है, अंडाशय होते हैं, अंडप या फिर परागकण, क्या होते हैं बाबू मेरे? परागकोश में होते हैं बाबू। परागकोश में क्या होता है, मैं तो जल्दी से बता दो। तो परागकोश में बाबू मेरे क्या होता है? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। ओके, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। चलो ये वाला आंसर बिल्कुल सही आएगा आप सभी का सर, आंसर प्लीज। ओके, थकियो ना सर। सर ऐप में कैसे ज्वाइन करें? तो ऐप डाउनलोड करिए, उसमें ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो अनुवांशिक गुणों का सही संदेश किस में होता है सर? डीएनए अणुओं में होता है सर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव हृदय, यस ये वाला क्वेश्चन कौन बता रहा है सर? इसका आंसर कौन बता रहा है सर? मानव हृदय जो है वो घिरा होता है। मानव हृदय घिरा हुआ होता है सर पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। किससे घिरा होता है बस ये बता दो, इतनी सी बात है, बस बता दो कि किससे सर? पेरिकार्डियम से बाबू मेरा घिरा होता है। एक ऊपर वाला एक पतली सी झिल्ली होती है सर, अपने हृदय के सबसे ऊपर वाली परत पे एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? पेरिकार्डियम कहते हैं। और सबसे बाहरी वाला जो भैया मेरे परत जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? पेरिकार्डियम कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है सर? मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है, मुख या फिर स्पर्शक? तो हाइड्रा में बाबू मेरे याद रखना स्पर्शक बाबू मेरे पाया जाता है उसमें। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया कहलाती है सर, है ना? जो प्रक्रिया भैया मेरे होती है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? जस्तीकरण कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, समृद्धिकरण कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं बाबू जल्दी से बता दो। एक बार सब कुछ जो है ना सर, एक बार सब कोई बाबू मेरे क्या कीजिएगा आप लोग, एक बार जो है ना सब कोई ये शेयर जरूर कीजिएगा, है ना?
सेशन समाप्त हो जाएगा तो, या फिर अभी शेयर कर दीजिएगा जरूर, सबको कीजिएगा सर, ताकि सबको फायदा मिल सके सर, है ना, सबको फायदा मिल सके। फायदा ही हो रहा है सर तो सबको हो। ओके मैं भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर, एनोडीकरण कहते हैं। कौन है भाई ये कॉपी पेस्ट वाले भाई साहब? चलो देख लिए भाई, अब कॉपी पेस्ट बंद करो। ओके चलो लास्ट में चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मानक क्या है सर? वाट है, वाट घंटा है, यूनिट है, या फिर इनमें से कोई नहीं सर? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बाबू मेरे क्या है, जल्दी से बता दो सर। ब्लॉक कर देंगे कॉपी पेस्ट वाले। मैंने देख लिया क्वेश्चन आपका 142, चेक कर लिया जाएगा लास्ट में। चलो मेरे दोस्त इसको करो। ओके तो इसमें क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। अरे बी नहीं सर, अरे नहीं, व्यापारिक मात्रक जो होता है ना वो मेरे, वो होता है किलो वाट घंटा, ये होता है सर व्यवहारिक मात्रक, और इसी को कहता है सर यूनिट। 1 किलोवाट यूज हो गया सर, तो इसका मतलब 1 यूनिट हो गया सर यूज, इसको क्या कहते हैं सर, यूनिट। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं सर? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण बाबू मेरे यहां पर करते हैं, इसको बताओ सर। घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली बकरी। नहीं सर, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा जो है ना कार्य नहीं करता? ओके इसको बताना मेरे दोस्त, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य बाबू मेरे नहीं करता? अग्न्याशय तो करता है सर, पीयूष ग्रंथि भी हमारे अंतःस्रावी होता है सर। अच्छा दोनों की तरह कार्य नहीं करता सर, तो भी हमारे वृषण तो करता है सर, अंडाशय भी सर जी करता है, अग्न्याशय भी करता है सर, लेकिन पीयूष ग्रंथि नहीं करता है सर। ओके सर, पीयूष ग्रंथि भी हमारे ये अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं सर। ओके तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके सर, नहीं इसमें कौन नहीं करता है सर? तो अग्न्याशय तो करता है सर, अंडाशय भी करता है सर, और वृषण भी करता है सर। ओके सर, तो ये करते हैं मेरे दोस्त, तो इसका जो ना बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी होता है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता, श्वसन के अंतिम उत्पाद है सर। श्वसन का यानी कहने का मतलब वायवीय श्वसन की बात हो रही है यहां पर। श्वसन का अंतिम उत्पाद बाबू मेरे कौन है? CO2 है, CO2 है और H2 है सर। CO2 और ऊर्जा है, या फिर H2O और ऊर्जा, या फिर CO2 H2O और ऊर्जा है सर। तो ये वायवीय श्वसन की बात हो रही है सर। हाँ ओके सर एक बच्चा कह रहा सर 2 मिनट टाइम, 2 मिनट टाइम देंगे बाबू मेरे, तो उतना क्वेश्चन करवा पाएंगे आप ही बताइए सर, समय कितना लगेगा सर? समय, क्वेश्चन देखिए और टिक कीजिए सर, क्वेश्चन देखिए और आंसर टिक कीजिए, फटाफट सब कोई आंसर टिक कीजिए। ओके चलो बाबू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति सर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दांत का सबसे ऊपरी परत क्या होता है सर? डेंटाइन होता है, इनामल, या फिर अस्थि, या फिर क्राउन? सर इनामल होता है। ओके सर, ऑप्शन चेक कीजिए सर और टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है सर? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है सर? अमाशय है, छोटी आंत है, ग्रासनली है, या फिर बड़ी आंत है? आप ही बताओ सर, चलो बता दो सर। चलिए 2 भैया मेरे लाइक कम है अभी, है ना, 400 पूरा होने में सर, है ना। चलो ओके सर, चीजें क्लियर ना? चलो इसको बता जल्दी से। हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं तो जल्दी से बता दो फटाफट सर। इसमें हो जाएगा अपना छोटी आंत, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं सर? है ना, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, जल्दी से बता दो सर। तो जाहिर सी बात है सर, पराग कोष के अंदर भैया मेरे वो बनते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है सर जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, या फिर एक कोशिकीय पौधों में सर? चालनी नलिकाएं जो है ना वो पाई जाती है, किसमें पाई जाती है ये बता दो सबको मिलकर सर,
है ना। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है बाबू मेरे, तो फ्लोएम में पाई जाती है ना सर। चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है सर, फ्लोएम में पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आरबीसी की जीवन अवधि भैया मेरे कितनी होती है, आरबीसी की जीवन अवधि बाबू मेरे कितनी होती है ये बता दो सर। 120 दिन होती है, 180 दिन, या फिर 80 या फिर 220, तो 120 दिन बाबू मेरे होती है। सही है ना भाई, 120 दिन होती है बाबू, बिल्कुल सही है। चलो हम 2 की डिमांड किए थे सर, बच्चे जो है ना यहाँ पर 35 जो है ना एक्स्ट्रा, यानी 40 जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना वो लाइक्स दे दिए, वाह क्या बात है सर। चले, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, हाँ ये बता दो सर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है सर, अस्थि कोशिका है या फिर पेशी कोशिका या फिर न्यूरॉन या फिर मास्टर सर। तो लंबी में भैया मेरे कौन है, अपना न्यूरॉन महोदय है। ओके, लंबी में कौन है बाबू मेरे, न्यूरॉन महोदय है। और ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए सर, क्या करना है मेरे दोस्त, अच्छा ये वाला तो बहुत ही आसान है सर चलो, निषेचित होता है सर फैलोपियन नलिका में होता है। ओके सर, तो आज का 80 क्वेश्चन पूरा होता है सर 51 मिनट्स में। कितना में सर, 51 मिनट में भैया मेरे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सर अपना 80 क्वेश्चन सर। ठीक है, तो 160 क्वेश्चन बाबू मेरे कंप्लीट होते हैं अपने 1000 के सीरीज में। ओके, और सूचना, अगला क्लास बाबू मेरे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना सर। अगला क्लास बाबू मेरे आपका नहीं होगा, हम लोग मिलेंगे कल, मिलेंगे सर कल सुबह में मिलेंगे। ओके सर, तो चलिए बाबू मेरे अगला क्लास नहीं होगा, दवा लाने जाना, अभी तबीयत खराब है सर, है ना, बुखार है अभी, तो दवा लाने जाना। हम हर बार आपको पढ़ाने के चक्कर में दवा छोड़ के आ गए हैं सर। चलिए ठीक है सर, तो हम लोग मिलेंगे सर फिर कल में मिलेंगे सर, कल 8:30 में सुबह मिलते हैं सर। लाइट सुबह में बहुत ही स्थिति खराब है सर लाइट की सर, लाइट जो है ना एकदम सीरीज रह रहा है सर, बैटरी भी चार्ज उससे नहीं हो रहा, इतना सीरीज हो रहा है सर। ठीक है सर, चलिए अच्छा 142 नंबर बच्चा कह रहा है क्वेश्चन, तो आप 142 का अगर गलत आंसर है तो ठीक कर देना बाबू मेरे। ठीक है, आप जो ना कमेंट बॉक्स में कर देना उसको कमेंट, ठीक है, एक बार कर लेना बाबू मेरे। ठीक है सर, विघटन देखो बाबू मेरे, विघटन का मतलब क्या होता है सर, टूटना। ये भी सर क्या है ना, अपना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है मेरे दोस्त, है ना, इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं सर, और ऑक्सीकरण को आप दहन भी कहते हो। ठीक है ना, हमको पता है सर, आप दहन से जो ना ये ताल्लुक रखना चाहते हो सर, तो आप अगर चाहते हो दहन, तो ये दोनों एक जगह नहीं होना चाहिए था, या तो विघटन होगा या फिर दहन होगा सर, ये सभी जो है एक ही टाइप के। हालांकि विघटन भैया मेरे यहाँ पर उपयुक्त आंसर होगा, ये उपयुक्त आंसर भैया मेरे क्या होगा, यहां पर जो ना विघटन ही होगा, आप याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोगों ने कितना में कितना आंसर भैया मेरे विघटन बाबू मेरे करना आप। ठीक है, अगर आपको कहीं से इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देना मेरे दोस्त, ताकि हम भी आपको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू मेरे, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने क्या किया सर, 180 क्वेश्चन भैया मेरे यहाँ से, सॉरी 160 क्वेश्चन जो है ना आपने कंप्लीट किया। 80 में आप लोगों ने कितना कितना कर लिया सर। सर 2 मिनट टाइम दीजिए, आपके बारे में क्वेश्चन पूछ, प्लीज सर 2 मिनट टाइम दीजिए सर, ऐप के बारे में क्वेश्चन पूछना सर। हाँ बताइए सर, ऐप पे क्या तकलीफ है, मन्नू भाई ऐप, अच्छा ऐप पे सर जी क्या तकलीफ है सर। ओके चलिए सर 30, बिल्कुल सर आप जो ना कमेंट कर दीजिएगा सर, बिल्कुल सर। और बताइए सर 80/80 बिल्कुल सही है सर। नहीं सर इसका पीडीएफ नहीं दे पाएंगे, क्यों सर, क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पेज है ना सर, इसमें 160 पेज है, उसका पीडीएफ भाई मेरे ये बनाने में बहुत समय लगेगा सर, है ना, इसीलिए इसका पीडीएफ बाबू मेरे हम नहीं दे पाएंगे, क्षमा कीजिएगा सर, है ना। अभी फिलहाल हमको जाना है बाहर से, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगा, है ना, ठंडा का मौसम है सर, फिर बाहर निकलना है, तबीयत खराब है, बुखार है। ओके बाबू मेरे, तो चलो मेरे दोस्त, यहाँ पर 161 जो है ना, यहाँ पर 161 पेज का थोड़ा सा पीडीएफ बनाना थोड़ा सा मतलब वो है सर, नहीं बन पाता है, इसी कारण से नहीं दे पाएंगे सर। ओके सर, ऐप पे क्या तकलीफ है सर, ऐप पे बताइए सर। सर ऐप में मैथ का लॉक किया है सर, तो मैथ का लॉक नहीं होगा सर, मैथ का लॉक तो नहीं होगा। अगर आप क्रैश कोर्स में भैया मेरे अगर आप प्रवेश किए होंगे सर, तो लॉक नहीं होगा सर वो, अगर क्रैश कोर्स आपने लिया होगा तो मैथ तो भैया मेरे चल ही रहा होगा। ओके सर, ओके अच्छा ठीक है बाबू, कोशिश करेंगे, अगर हम दे पाए तो दे देंगे सर, ठीक है ना, लेकिन संभव नहीं हो पाएगा सर। बाबू बात समझा करो, इतना सारा पेज है बाबू, है ना, ये नहीं बदल पाएगा सर पीडीएफ, देख रहे हो सर, ये नहीं बदल पाएगा पीडीएफ, फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके सर, चलो और मेरे, ओके सर, तब तक के लिए दीजिए विदा, थैंक यू सबको, हैव ए नाइस डे सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आगे वाला क्लास नहीं होगा, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे सर सुबह में सर। सर क्रैश कोर्स, ओके सर, कल, अच्छा कल का 39 नंबर, ठीक है वो चेक कर लेंगे हम उसको भी सर। क्रैश कोर्स बाबू मेरे आप एप्लीकेशन पे जाकर 99 रुपये का फी पे करके आप ले सकते हो क्रैश कोर्स। ऐप का नाम बाबू मेरे एग्जाम प्लेयर है, ऐप का नाम अपना एग्जाम प्लेयर है ना, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा सर, एग्जाम प्लेयर सर्च कीजिएगा, चैनल के नाम से है ना, एग्जाम प्लेयर बाबू मेरे अपने चैनल के नाम से एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कीजिए सर,
ओटीपी बाबू मेरे मिलेगा, आपके पास नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू होगा तो इसी कारण से रात में कीजिएगा, हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, अभी तो सीरीज शुरू हुआ है ना सर, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट करवाएंगे, चिंता ना करें आप। ओके, चलिए विवाह, ओके रिस्की रोशन भाई, ठीक है बाबू, ठीक है, चलिए सर। सर ऐप में लॉगिन नहीं हो पा रहा हूं सर, तो ऐप में लॉगिन होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना, वहां पे रजिस्ट्रेशन कीजिए ओटीपी मंगा के। चलिए सर, चलिए संदेश भाई थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो भी होगा सर। चलिए बाय बाय सबको सर। फी है बाबू 99 रुपये। एक बच्चा पूछ रहा सर क्यों। चलो भाई ठीक है, चलो चलिए बाय बाय सबको, टाटा, हैव ए नाइस डे सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बात करेंगे तो रात भर बात करते रह जाएंगे सर, ठीक है। तो चलिए मतलब जिनसे बात नहीं हो पाया फिर हम लोग आगे करेंगे, तब तक के लिए बाय सर। क्यों नहीं हो रहा है सर, होना चाहिए, ठीक है सर, चेक करवा लीजिएगा, एक बार कॉल कर लीजिएगा। ओके, चलिए एक बार कॉल कर लीजिएगा भाई, जिसको भी दिक्कत हो रहा है एप्लीकेशन पे, तो आप लोग जो है ना नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, नंबर वहां पर दिया गया होगा। ओके बाबू मेरे, चलिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।